गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फाइनेंशियल अकाउंटिंग विषय में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा विषय है मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन। मूल्यह्रास किसे कहते हैं? किसी संपत्ति का उपयोग करने पर उसके मूल्य में जो कमी आती है उसे मूल्यह्रास कहते हैं। संपत्ति का निरंतर उपयोग करने पर उसमें घिसावट होती है जिसके कारण उसके मूल्य में कमी आती है और प्रत्येक संपत्ति का एक जीवन काल होता है। उसके बाद नई संपत्ति खरीदनी पड़ती है, नई मशीनरी है या कोई भी एसेट है उसको परचेज करनी पड़ती है। तो ह्रास क्या है कि जब हम प्रतिवर्ष जो कमी होती है, घिसावट होती है, यानी उसके मूल्य में कमी जो आती है किसी भी एसेट के, उसको ह्रास कहते हैं सिंपल से शब्दों में कहूँ तो। और हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट क्यों बनाना पड़ता है? क्योंकि जब भी संपत्ति का जीवन काल समाप्त होता है उसके बाद हमें नई मशीन की ज़रूरत पड़ेगी और उस वक्त फंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो फंड के लिए पैसा एकदम तो आएगा नहीं संस्था के पास, तो उसने जो अकाउंट बना रखे हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो पैसा इकट्ठा कर रखा है वो पैसा हमारे काम आ जाता है नई संपत्ति क्रय करने के लिए। जैसे अपन देखिए आगे, मूल्यह्रास का लेखांकन। मूल्यह्रास का लेखांकन दो प्रकार से किया जाता है। पहला, प्रतिवर्ष ह्रास की राशि से, यानी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट ऑफ, जो भी रेट दे रखी है डेप्रिसिएशन चार्ज की उसके आधार पे हम संपत्ति पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ह्रास खाते को बंद करने पर, कहाँ पे बंद होगा? P&L अकाउंट में ले जाने पर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करने पर। दूसरा तरीका हमारे पास है कि इसके लिए एक आयोजन बनाया जाए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाए। तो उसको क्या करना है? प्रतिवर्ष ह्रास की राशि से प्रोविजन बनाने पर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन मेड फॉर डेप्रिसिएशन। ह्रास की राशि हस्तांतरित करने पर यानी P&L अकाउंट में डालने पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर करने पर। थर्ड, जब भी जीवन काल का समाप्त होगा संपत्ति को बेचा जाएगा, बेचने पर एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, एसेट सोल्ड। इसको ट्रांसफर करने पर इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट सोल्ड राइट ऑफ, इसको ऑफ करने पर। और बेचने पर यदि लाभ होने पर तो एंट्री क्या हो जाएगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट ट्रांसफर। यदि हानि होने पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट लॉस ट्रांसफर। क्वेश्चन करके देखें हम क्या अपने पास। इससे पहले हमारे पास बहुत सारे मेथड्स है जिनकी सहायता से डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास निकाला जाता है। आज जिस मेथड की हम बात करेंगे वो है स्थायी किस्त विधि, जिसे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? स्थायी किस्त विधि में इसमें ह्रास की राशि जो प्रतिवर्ष राइट ऑफ करनी है या लगाना ह्रास, उसका जो भी मूल्य है अपने पास, कॉस्ट है अपने पास संपत्ति की, उसके अंदर जो जीवन काल है संपत्ति का उसका भाग दे देते, तो प्रति वर्ष डेप्रिसिएशन की राशि जो चार्ज करनी है वो हमारे पास आ जाएगी। जैसे एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेट लाइफ ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट यानी कि जिस मूल्य पर हमने क्रय की है संपत्ति को, यदि संपत्ति को क्रय करते समय किसी प्रकार का कोई कर चुकाया है या संपत्ति को स्थापित करने या इंस्टॉलेशन करने के कोई व्यय हुए हैं, संपत्ति को लाने के जो व्यय हुए वो सभी संपत्ति की कॉस्ट में शामिल हो जाएंगे। तो टोटल कॉस्ट कहलाएगी वो कॉस्ट ऑफ एसेट। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है? जब भी संपत्ति का जीवन काल समाप्त होगा तो जितना शेष बचा है उसका मूल्य या जितने में बिकी है हमारी अपने, तो उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। ये टोटल कॉस्ट में से लेस हो जाएगा। एस्टिमेट लाइफ ऑफ द एसेट जो भी हमने मानी है वो उसका भाग दे देंगे। तो हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन जो चार्ज करना है
उसकी राशि आ जाएगी। क्वेश्चन देखें हम, जैसे ओसवाल लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2014 on cost 48,200 and spent 1,800 on its installation. Estimate of life of machine is 10 year. Scrap value at the end of the life 2,000 rupees. Book close every year 31st March. Give machinery and depreciation account first 4 year. पहले 4 सालों का मशीनरी खाता एंड डेप्रिसिएशन खाता बनाना है। जैसे लेकिन उससे पहले अपन को क्या है, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अमाउंट की जाएगी। एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू होल डिवाइड बाय एस्टिमेट लाइफ ऑफ एसेट। 48,200 रुपये प्लस 1,800 रुपये इसके इंस्टॉलेशन के थे, माइनस 2,000 रुपये बटा 10 इक्वल टू 4,800 रुपये प्रति वर्ष डेप्रिसिएशन जो चार्ज करना वो आ जाएगा। अब अपन मशीनरी अकाउंट बनाए। मशीनरी अकाउंट एज ऑन उसका बनाएंगे। तो मशीनरी अकाउंट जब हमने परचेज की थी एसेट, तो हमने क्या एंट्री की थी, एसेट अकाउंट डेबिट टू केस जो लागत थी और टू केस यानी कि एक्सपेंसेस जो भी हमने लगाए थे ये मनी थी। तो एंट्री जब मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं उसके अंदर, तो टू केस 1 अप्रैल 2014 को 48,200 और 1 अप्रैल 2014 को जो एक्सपेंसेस किए थे वो टू केस 1,800 रुपये, टोटल 50 डेबिट साइड के आ गए। क्रेडिट साइड की बात करूँ तो डेप्रिसिएशन लगाया था हमने, डेप्रिसिएशन लगाते हुए एंट्री क्या की थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो यानी कि बाई 31 मार्च 2015 को डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,800 रुपये, बैलेंस बच गया हमारा 45,200 रुपये। ये बैलेंस अगले साल ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा एसेट का एंड 2015 के अंदर। टू बैलेंस बीडी 45,200। इस साल 31 मार्च 2016 को जो डेप्रिसिएशन लगाया वो 4,800 रुपये, बैलेंस बच गया 40,400 रुपये। इस प्रकार चारों वर्षों की निकाल लेंगे हमारे पास। तो लास्ट मार्च 2018 के अंदर हमारे पास कितने की संपत्ति बचेगी, 30,800 की। ये तब तक चलता रहेगा अगले 10 वर्षों तक। ठीक है, इस प्रकार से बनाएंगे अपन मशीनरी अकाउंट। फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट की बात करें अपन, डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं अपन 31 मार्च 2015 को। मशीनरी अकाउंट 4,800 रुपये डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, और बाई P&L जो ट्रांसफ़र किया था वो भी 4,800 मार्च 16 को, 31 मार्च 2016 को टू मशीनरी 4,800 रुपये और 31 मार्च 2016 को P&L में ट्रांसफ़र करने पर 4,800। इस प्रकार चारों साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाएगा। तो ये था आपके पास स्ट्रेट लाइन मेथड जिसके थ्रू अपन ने डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की, मशीनरी अकाउंट बनाया, डेप्रिसिएशन बनाया। अगले वीडियो के अंदर दूसरा मेथड देखेंगे। जुड़े हुए रहिए, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।